नमस्कार दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़बाजी। और न्यूज़बाजी में जिस तरह से हम जो टैलेंट हैं और जिस तरह से कलाकार होते हैं उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। और आज हमारे साथ में वो शख्सियत हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो फ़िल्म जो अभी पठान रिलीज़ होने वाली है 25 जनवरी को, उस फ़िल्म में उन्होंने जो है शाहरुख खान को भी नचाया है। वो हमारे साथ में है और भिलाई की रहने वाली हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, उस अलीशा से हम बातचीत करेंगे और उनसे हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने कोरियोग्राफ किया है और भविष्य में और क्या करने वाली हैं। अलीशा, स्वागत है न्यूज़बाजी में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। अलीशा, ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आपने पठान फ़िल्म और भी आपने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया है, कोरियोग्राफ किया है और अब जिस तरह से अब पठान फ़िल्म में शाहरुख खान हो जाए, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? हमने पहली बात ये जो पठान मूवी है जो 25 दिसंबर जो 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है उसमें हमने ये सॉन्ग हमने जो शूट किया है टाइटल ट्रैक वो हमने शूट किया है स्पेन में, जहाँ पर शाहरुख खान सर और दीपिका मैम दोनों के साथ हमने काम किया है। और जहाँ तक मुझे नहीं पता था कि सर इतने हार्ड वर्किंग है। सो जब हम लोग ने स्टार्ट किया उनके साथ रिहर्सल, ही इज़ सो हार्ड वर्किंग एंड ही इज़ सो हम्बल। एंड उनके साथ वो काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड ही इज़ वेरी लाइक मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। और ही रिस्पेक्ट्स एवरी सिंगल पर्सन ऑन सेट। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं बॉस्को सीजर सर के अंडर में उनको असिस्ट करती हूँ, तो मुझे उनके थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं बहुत सारे बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ट्रेन कर सकूँ पर्सनली। सो या इट वाज अ गुड अच्छा, एक्सपीरियंस। ये उसमें क्योंकि 2 गाने गीत हैं जैसा कि जी मुझे जानकारी है। जी तो वो एक तो जिसको लेकर कंट्रोवर्सी जी हो रही है, जी उस ड्रेस को जो दीपिका जी जी पादुकोण ने पहना है। जी। और उसके अलावा आपने कौन-सी इसमें फ़िल्म में जो है गाने को जो है कोरियोग्राफ किया है? ओके, तो मैं क्लियर कर दूँ, जिसमें कंट्रोवर्सीज हो रही हैं दैट वाज बेशरम रंग। और जो मैंने किया है, लाइक हमने हमारी टीम और बॉस्को सर की टीम ने किया है, वो है पठान का टाइटल ट्रैक झूमे जो पठान। सो यही डिफरेंस है। और आई डोंट थिंक कि मैं कुछ इस बारे में कहना चाहती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी रिलीजियस एंड इमोशनली लोगों का अटैचमेंट है। सो या बट प्लीज़ सपोर्ट द फिल्म, बिकॉज उसके पीछे बहुत मेहनत हुई है, बहुत सारे लोगों का मेहनत लगा है। सो जस्ट सपोर्ट इट। और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें वो हटा देंगे। आई थिंक अगर किसी चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, पब्लिक को जो उनको इतना सपोर्ट करके जिनकी वजह से आज वो इतने दूर खड़े हैं, सो दे रिस्पेक्ट अबाउट इट एंड आई थिंक दे विल रिमूव सम सीन्स। आई थिंक सो, या प्लीज सपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और कि जो फ़िल्म बेशर्म रंग को लेकर जो ऑरेंज जो रंग है उसको लेकर ही कंट्रोवर्सी हो रही है। तो क्या लगता है कि आप क्योंकि कलर तो सबके अलग-अलग होते हैं, नहीं किसी अलग समुदाय को बाँटना, ये क्या लगता है कहाँ तक सही है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मूवीज़ में हमने शायद अभी नोटिस करना चालू किया है, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें कलर्स के थ्रू हमें किसी को डिवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारी फिल्मों में हमने बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल किया है, बट आई डोंट थिंक सो हम उनको जज कर सकते हैं। एंड आई डोंट वांट, बिकॉज मैं पर्सनली जज नहीं करना चाहती। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, सो आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल पर्सन in India, in the world, we can say, like, we have to. And yeah, just I don't want to comment any specific about it. अच्छा, ये So एक चीज़ और मैं जानना क्योंकि लोग लोग भी जानना चाहते हैं कि एक फ़िल्म में जो गाना होता है, जो आपने गाना कोरियोग्राफ किया है, अभी भी जो रिसेंटली फ़िल्म आ रही है पठान, तो कितना समय लगता है? क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको। करेक्ट करेक्ट, मुझे सिर्फ इतना शेयर करना था। एक्चुअली गुड क्वेश्चन, थैंक यू। मुझे ये शेयर करना था कि एक मूवी के पीछे आई थिंक 500 to 600 क्रूज लगते हैं फॉर एवरी सिंगल डिपार्टमेंट, लाइक वो डायरेक्शन हो, असिस्टेंट हो, लाइटिंग्स हो, ये हो, जिनके डेली बेसिस पे भी उनको पेमेंट्स रहते हैं। और बहुत सारे क्रूज उनको, मतलब बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। और उस मूवी को, एक मूवी को बनाने के लिए जो कि सिर्फ 2.5 घंटे या 3 घंटे की रहती है, उसको बनाने के लिए 2 साल, 3 साल, कभी 1 साल ऐसा लगता है। जो डेली शूटिंग, आई थिंक बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं जो जब फिल्म एक बनती है, तो उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत, बहुत सोच
किसी को मतलब वो नींद नहीं मिलना, ये नहीं मिलना, मतलब बहुत मेहनत लगती है। बट आई थिंक मैं लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हाँ, हम कभी-कभी बोलते हैं कि बॉयकॉट, 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 बट जस्ट थिंक अबाउट इट, बिकॉज़ इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है। और जस्ट सपोर्ट कि हाँ, मूवी अच्छी नहीं लगी, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप हमें बताएं कि हाँ, हमें मूवी अच्छी नहीं लगी, बट जस्ट डोंट से कि जस्ट बॉयकॉट एवरीथिंग, जस्ट बॉयकॉट बॉलीवुड और जस्ट बॉयकॉट फिल्म, बिकॉज इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आई होप अगर सब कोई ये चीज़ देख पाता कि हाँ, इसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है, तो आई थिंक आप भी ये लिखने या बोलने से पहले थोड़ा सोचते कि हमें बॉयकॉट या बॉयकॉट लिखना नहीं चाहिए। सो जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन, जस्ट डोंट से बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, जस्ट रिस्पेक्ट, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम आपके लिए ही मूवी बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगे। और आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, काम करते हैं। तो जस्ट हम आप लोग के लिए करें, तो आप भी, आपका सपोर्ट भी हमें, आप लोग का प्यार भी हमें ज़रूरत है, तो जस्ट अच्छा, हेल्प ये अस। एक चीज़ और है कि जिस तरह से आप कोरियोग्राफ आप किए हैं आप साथ में, तो इसमें जो शाहरुख खान को आपने किस तरह से जो है उनको कोरियोग्राफ कैसे उनको नचाया, ये एक बड़ा, क्योंकि आप जिस तरह से आप इससे अलावा भी बहुत बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, कोरियोग्राफ किया है, तो अब शाहरुख खान को नचाना कितना बड़ी टास्क था आपके सामने? पर्सनली मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत डरी हुई थी, बिकॉज जब मैं फर्स्ट टाइम शाहरुख खान सर को मिली, तो मैं उनके घर पे मिली, लाइक मन्नत, यस। तो बॉस्को सर के अंडर हूँ मैं, तो बॉस्को सर, मैं और जो हम मेरे साथ दिखाने वाले थे उनको डांस, तो हम गए उनको दिखाने के लिए, सर ये प्रेजेंटेशन है, तो बॉस्को सर वाज टॉकिंग विद हिम कि हाँ सर, ये ऐसा ऐसा ऐसा। आई वाज सो स्कैर्ड कि अभी शाहरुख खान को हम सामने से दिखा रहे हैं। तो ही वाज जस्ट सिटिंग इन द जिम, एंड वो बैठे थे जिम में, और हम उनको परफॉर्म दिखाए, और परफॉर्मेंस दिखाने के बाद ही वॉज सो हैप्पी कि वाओ, इतना अच्छा कोरियो है बॉस्को और इन टीम, ही वॉज सो हैप्पी विद अस। तो जब हमने उनका रिहर्सल लेना चालू किया, आई डोंट थिंक सो इतना मुश्किल था, बिकॉज ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें रिलैक्स फील कराया, बिकॉज मैंने जैसे बोला पहले कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हम्बल इंसान है। सो हम जाते ही पहले वो हमें पूछते थे, क्या तुम लोग ने खाया, क्या तुम खाओगे, पहले खाओ, उसके बाद हम रिहर्सल स्टार्ट करेंगे। सो वो बहुत ही अच्छे इंसान, और बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं वो सबकी। सो आई थिंक इतना टफ नहीं पड़ा, मजा आया उनके साथ। और अच्छा, एक चीज़ और कि जब आपको उन्होंने देखा, क्योंकि आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको देख के क्या उनको उनको क्या लगा कि ये हमको ये कोरियोग्राफ करेंगे? हाँ, बिकॉज जब मैं पहली बार उनको जब गई थी, तो उनको ऐसा था कि बेटा व्हाट्स योर एज, आई वाज लाइक 21। तो उन्होंने बोला कि इतने कम में तुम हमें सिखाओगी करके, तुम मेरे साथ डांस करोगी। मैं बोली हाँ सर, आप जस्ट हम चालू करते। जब मैं उनको सिखाना चालू की, तो वो बोले कि तुम लगती छोटी हो, बट तुम सिखाती बहुत अच्छा हो। बोली सर, सीख रही हूँ अभी। सो वो उनका कहना था कि तुम इतनी छोटी सी हो, तुम सिखा लोगी, तो बट काम तो काम होता है। तो ये उस फ़िल्म में जो है आपने कोरियोग्राफ किया है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ये फ़िल्म का जो गाना है जो आप कोरियोग्राफ किए हैं, वो कहाँ-कहाँ शूट हुआ? हमने ये सॉन्ग शूट किया है स्पेन में। सो स्पेन जाने से पहले हमने 15 to 20 डेज का रिहर्सल लिया, उससे और कुछ दिन हमें कोरियो सेट करने में लिया। देन हमें डायरेक्टर को दिखाया, लाइक बॉस्को सर और डायरेक्टर सर लॉक करते हैं कोरियो। देन उनको दिखाया, फिर शाहरुख खान सर को दिखाया। देन उसके बाद डांसर्स फॉरेन के ही थे, तो हम स्पेन में टू स्पेन हम ट्रैवल किए। देन वहाँ पर डांसर्स को सिखाया। देन SR के सर ने वहाँ पर भी रिहर्सल किया, दीपिका मैम ने वहाँ पर भी रिहर्सल किया। तो हम शूट करते थे, आफ्टर शूट ऑल्सो वो आते थे, उनका बोलना था कि नहीं, मैं आफ्टर शूट भी मैं रिहर्सल करूँगा। तो वो आफ्टर शूट भी हम उनके साथ रिहर्सल करते थे। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। इट टेक्स एटलीस्ट 20 to 25 days। अच्छा, तो अब फ़िल्म क्योंकि रिलीज़ हो रही है, तो अब जो फ़िल्म देखने जाएँगे जो दर्शक हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? मैं बोलूँगी कि सब कंट्रोवर्सी साइड में रख के, आई थिंक आप लोगों को जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए मूवी विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, एंड जस्ट सब चीज़ें दिमाग से हटा के जस्ट गो एंड एंजॉय द मूवी।
अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह से क्योंकि आप भिलाई की रहने वाली हैं और इतने बड़े जो क्योंकि जो एक्टर हैं शाहरुख खान खान मतलब बोलते हैं कि वो किंग 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 खान। खान, तो उनको जो है कोरियोग्राफ करने के लिए जो है कि आपको कभी आपने सपना देखा था कि उनको हम कोरियोग्राफ करेंगे? और क्या लगता है कि और भी आगे कुछ इन्हीं ऐसे जो बड़े जो एक्टर हैं उनके साथ में काम करना चाहेंगे? अ, मैंने कभी एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूँगी, बट डायरेक्टली मैंने उनके साथ परफॉर्म किया। लाइक उसमें कुछ पार्टनर वर्क्स थे, तो जैसे दीपिका मैम और शाहरुख खान सर को साथ में डांस कराने से पहले हम उनके साथ रिहर्सल करते हैं। तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था जब वो मेरे सामने में थे ऐसे, और मुझे डांस करना था उनके साथ, पार्टनर वर्क करना था, और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है शिट अलीशा, तू शाहरुख खान के सामने खड़ी है, तू उनके साथ डांस कर रही है। तो मतलब वो एक ट्रस्ट नहीं आ रहा था, पर खुद को मतलब बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली मैं किंग खान से मिली हूँ और उनके साथ परफॉर्म कर रही हूँ, उनके घर पे रिहर्सल कर रही हूँ। तो इट्स लाइक ड्रीम्स कम ट्रू। अच्छा, अलीशा अलीशा का क्या सपना है? वो भविष्य में क्या करना चाहेंगे? सपने तो मेरे बहुत सारे हैं, बट पर्टिकुलरली मेरा बचपन से ये एम रहा है कि मैं ऑल राउंडर बनूं। सो मैं डांसिंग में भी हमेशा बचपन से यही कोशिश करते आई हूँ कि मैं वर्सेटाइल डांसर बनूं। लाइक मुझे क्लासिकल आना चाहिए, जैसे क्लासिकल में मैंने अभी कोविड कंप्लीट किया, अभी पढ़ाई में मेरा एमबीए थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, जस्ट एग्ज़ाम। देन अभी फिर मैं बॉलीवुड में ये कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ में अपना कवर करूँ, मैं अपनी हर जगह बनूँ। तो मेरे को अभी फ़िलहाल अपने प्रोफेशन में मुझे डायरेक्शन भी करना है, मुझे एज अ कोरियोग्राफर भी काम करना है, प्लस एज एन एक्ट्रेस भी काम करना है। सो मैं अभी डायरेक्शन ऑफ कैमरा चीज़ें सीख रही हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी सीख लिया है, बस सीख रही हूँ। नाउ अब मैं एक्टिंग में ट्राई करूँगी, और मुझे ऑफ कैमरा से कैमरा सीखना है, तो वो कंप्लीट किया। एज अ कोरियोग्राफर मैंने ये चीज़ें सीख रही हूँ, और प्लस मैं एक्टिंग भी ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, जो क्योंकि आप युवा हैं और बहुत सारे युवाओं का सपना होता है मुंबई जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, वापस आते हैं, कुछ लोगों का सपना पूरा भी होता है, उनके लिए क्या संदेश था अपना? मेरा ये हमेशा मैसेज रहेगा, बिकॉज मैं भी भिलाई से हूँ। आई थिंक कोई कहीं से भी रहा, आई थिंक स्कोप का बहुत बड़ा एक इशू रहता है कि हम कैसे बॉलीवुड में जाएं या कैसा क्या करें। लाइक बाय गॉड ग्रेस मुझे मैं शो जीती, आफ्टर शो मुझे मेरे पूरे रास्ते खुलते गए कि आई वाज स्टार्टेड वर्किंग विद बॉस्को ओनली। सो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेहनत बहुत टाइम से हो रही है, बट कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मेन मेरा ये है कि कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपको कुछ भी मिलने से प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी क्या होता है कि लोग जाते हैं मुंबई, हाँ अभी 1 महीना हुआ, अरे कुछ नहीं मिल रहा, अरे 2 महीना हुआ कुछ नहीं मिल रहा, 6 महीने में कुछ नहीं मिले, पर आई डोंट थिंक सो कि उनको वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। बिकॉज अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए तो हम उसको कितना भी टाइम लगे, हम उसको लेते ही हैं। तो वो कंसिस्टेंसी, वो जिद, वो स्टबननेस, वो रहना चाहिए एक इंसान के अंदर। आई थिंक वो कमी है, मुझे ऐसा लगता है लोगों में। अच्छा, आज जो अलीशा का जो नाम है, उसके पीछे कितनी मेहनत है? आई थिंक उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, स्पेशली मम्मी पापा। बिकॉज मैं टच वुड ऐसा बोलना ये करूँगी कि मुझे बचपन से मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत रहा है, और मेरे आसपास मेरे को इतने अच्छे मतलब लोग मिले हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, स्पेशली मम्मी पापा। लाइक तू, तेरे को क्या करना है, तेरे को डांसिंग करना है, तुझे क्या क्या करना है, तेरे को मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करना है। दैट्स वाई मैं आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे अपनी लाइफ ईजी लगती है, बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। तो आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे, जो यूजुअली अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स और बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि मम्मी पापा नहीं चाहते, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, बट आई थिंक मम्मी पापा लोग को वो सपोर्ट देना चाहिए। बिकॉज आई थिंक कोई भी किसी का टैलेंट आई थिंक कहीं पर भी ब्लास्ट हो सकता है। लाइक वो कहीं पर भी ऐसा हाइप मिल जाएगा उनको, तो जस्ट सपोर्ट देम, आई थिंक हो जाएगा। क्योंकि बॉलीवुड, क्या लगता है कि बॉलीवुड में जो है ना पहुंचने के लिए या वहां पर करने के लिए और क्या करना चाहिए? जिस तरह से लोग कभी प्रयास करते हैं उनका नहीं हो पाता है। बॉलीवुड में आई थिंक बॉलीवुड इतना टफ नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, बहुत क्राउडेड है
कि हाँ सबको कुछ ना कुछ सपने, सब लोग अपना सपना लेके आए हैं, किसी किसी के बन जाते हैं, किसी के नहीं बनते हैं। बट बॉलीवुड में सब एंट्री कर सकते हैं, जस्ट नीड सम मेहनत, हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, एंड देन ओनली यू कैन गो ऑन बॉलीवुड। अच्छा अलीजा, आपको जो मौका मिला वो, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एनटीवी पे टैलेंट शो था, वहाँ से जी मिला, जी। तो उसी से आपको मौका मिला? हाँ, बिकॉज हम ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली उस शो में ट्राई किया, उससे पहले भी मैंने डीआईडी ट्राई किया था, जहाँ पर मुझे चोट लगी तो मुझे स्टैंड बाय से वापस आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से कोशिश जारी है हमारी, फाइनली 2016 में वो चीज़ एक कहीं ना कहीं एक मुकाम में पहुंची। मैं वो शो जीतने के बाद वहाँ से मुझे एक एक हाइप मिला, एक फ्लाई मिला कि हाँ मुझे, मैं अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं कैच कर पा रही थी, कहीं ना कहीं मुझे रास्ता दिख रहा था। तो ऑन स्क्रीन आने के बाद मुझे वो हेल्पफुल हुआ कि मैं सर के साथ काम कर सकूं और मेरे को और बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस के साथ काम कर सकूं जो मुझे मेरे ड्रीम्स के और करीब लेके गया। सो आई थिंक या बहुत मुझे हेल्प हुआ उस शो से। और क्या क्या लगता है कि जिस तरह से आपका संघर्ष की अभी भी जारी है, तो ये संघर्ष, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष अभी और भी जाना है आपको, तो जो यहाँ के जो युवा हैं, खासकर भिलाई के, तो उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी इतना ये नहीं किया। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ हम बहुत ग्रीडी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, वैसे ही मैं बहुत ग्रीडी हूँ अपने सपनों को लेकर। सो आई थिंक यहाँ के यूथ को या फिर यहाँ के लोगों को मैं ये बोलूँगी, जस्ट ग्रीडी होने में प्रॉब्लम नहीं है, अपने सपनों के लिए ग्रीडी होने में इट्स नॉट बैड। सो जस्ट बहुत ज़्यादा उसके लिए ट्राई करो, पेशेंस रखो, अगर नहीं हो रहा है स्टिल जस्ट उसके तरीके चेंज करो, अपने सपने चेंज मत करो। आई थिंक सो। बॉलीवुड के अलावा आप जो है साउथ की फिल्मों में भी जो है कोरियोग्राफ कर रही हैं, तो कौन सी अपकमिंग फिल्में हैं, या इससे पहले कहाँ पे काम किसने किया? अभी रिसेंटली मैं न्यूजीलैंड में शूट कर रही थी बॉस्को सर के साथ ही। सो वहाँ पर रामचरण सर एंड कियारा का साथ में एक साउथ मूवी है, सो जिनको शंकर सर डायरेक्ट कर रहे हैं और बॉस्को मार्टिस सर कोरियोग्राफ किए हैं। सो वहाँ पर मैं रिसेंटली वो साउथ की मूवी करके आई, और मैं नाम अभी रिवील नहीं कर सकती बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। सो वो साउथ की मूवी है। आई थिंक साउथ की मूवी भी, मतलब साउथ की मूवी में भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और राम सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल, ही इज़ वेरी स्वीट एंड क्या बहुत ज़्यादा मज़ा आया साउथ में। साउथ की फिल्म और अपना ये बॉलीवुड में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा, मतलब उस पर हम देखते हैं ना, कोई फाइट सीन ये हो रहा है, उधर से डिशुम उधर से बहुत होता है, और कोरियोग्राफ मतलब सॉन्ग में भी बहुत ज़्यादा दिखता है वो चीज़ का। तो बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में क्या लगता है आपको? आई थिंक ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है कि हम ऐसा मतलब उनको कंपेयर कर दें, दोनों का जॉनर अलग है, दोनों के स्टाइल अलग है। लाइक बॉलीवुड एक बेस लेके आता है, साउथ एक बेस लेके आता है, दोनों के बेस अलग है। सो वी कांट जज और कंपेयर बोथ द इंडस्ट्रीज, लाइक दे आर बेस्ट इन देयर ओन वे। तो बॉलीवुड एक बेस जॉनर अलग है और साउथ का जॉनर अलग है, उनका डांसिंग भी अलग रहता है बिकॉज वो उनका बेस है। हमारा बॉलीवुड बॉलीवुड वाला फील है और उनका साउथ साउथ फील है, बिकॉज वो उनके स्टेप्स, उनके जो भी चीज़ें अलग हैं, बिकॉज वो उनका बेस है। हमारे बॉलीवुड का हमारा बेस अलग है, सो वी कांट कंपेयर बोथ, तो दे आर बोथ आर गुड। कोरियोग्राफ करने के लिए क्या लगा आपको, कितना अंतर लगा आपको? कोरियोग्राफ करने के लिए आई डोंट थिंक सो इतना मेजर था, बिकॉज हम दोनों ही एक्टर्स को, दोनों साइड के एक्टर्स को सिखाते हैं कि साउथ को भी और बॉलीवुड को भी। तो ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं होता, दोनों ही एक्टर्स बहुत अच्छे रहते हैं, वैसे ही काम होता है, वैसे इजी गोइंग रहती है सब चीज़ें, तो ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है। अलीशा बेवरा जी, जिस तरह से क्योंकि ये न्यूज़बाजी यूट्यूब पर भी अभी शुरू हुआ है, यानी कि नए नए हम लोगों की शुरुआत हुई है, उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि हमारे चैनल के लिए कुछ? न्यूज़ बाजी, आई थिंक मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ न्यूज़ चैनल्स देखे थे। आई थिंक मैं वहाँ पर मैक्सिमम मुंबई में रह के मैं इसी चैनल को फॉलो करती हूँ, तो मेरे को मैक्सिमम अच्छे न्यूज़ जो भी कंटेंट्स हैं वो सब मिलते हैं। आई थिंक जस्ट फॉलो न्यूज़ बाजी एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट चैनल। इसी तरह से जो टैलेंट हैं उनको हम आपके सामने लाते रहेंगे, और आप देखते रहिए न्यूज़बाजी, और इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको मत भूलिएगा। धन्यवाद।